दिन आ भी गया कि आज मोदी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 7 बजे होने जा रही है। कांग्रेस करती रही है जाति जनगणना की मांग और इसको लेकर आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब देखना यही है कि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कहती ही रही है कि ये जानना, ये रिपोर्ट होनी चाहिए कि किस जाति में कितनी संख्या है और इसके साथ ही साथ आरक्षण उस हिसाब से तय किया जाए, लाभ उन लोगों को मिल पाए। और अब ऐसे में जाति जनगणना की मांग जो कांग्रेस लगातार करती आ रही है, इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 7 बजे कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आज शाम 7 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि विपक्ष जो है सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर लाभ लेता रहा है और सिर्फ इसे एक सर्वे कराकर इस मुद्दे पर लाभ लिया गया है। इंडी गठबंधन पर निशाना साधा गया सरकार की तरफ से। और अब ऐसे में जब यह फैसला आया है कि सरकार जो है जाति जनगणना कराएगी और इसको लेकर कांग्रेस अब शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल आखिर में होने हैं और बिहार में इस वक्त ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है। खुशबू इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शाम 7 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मसले पर, क्या जानकारी खुशबू? जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात चल रही थी, बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता रहा है लगातार लोकसभा चुनाव से ही देखा जाए। एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे पे चल रही थी, इस मुद्दे को अपने एजेंडे में भुनाने की कोशिश कर रही थी। अब जिस तरीके से ये मामला आया है सामने, हो सकता है पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो इसी मसले पे होगी। इससे संबंधित भी सवालों के जवाब देंगे वो, और तमाम चीजों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आनंद फानंद में जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करी गई है, क्योंकि इससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी ऐसी। लेकिन हाल फिलहाल कुछ देर पहले ही ये जो निर्णय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिया गया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस मसले पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी जाएगी। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी बिहार में तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा को पार कर जाएंगे। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से ये मुद्दा छीन लिया है खुशबू। और अब देखना यही है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। जाहिर तौर पर खुशबू हामी तो भरते हुए कांग्रेस नजर नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि इस पर भी कुछ ना कुछ ऐसी जो टिप्पणियां हैं वो कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाए कि ये तो मामला हमारा था लेकिन सरकार ने लपक लिया। जी देखिए, बिल्कुल सरकार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाती रही है, चाहे वो तब जिन जगहों पे, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे इन लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश भी की। और देखा गया कि राहुल गांधी हमेशा, उनका एक टैगलाइन रहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जातिगत जनगणना कराए, उस आधार पे आरक्षण जो है उसको आरक्षण का मापदंड तय किया जाए, उसी आधार पे आरक्षण दिया जाए। और हर मंच से, हर एक स्पीच में राहुल गांधी के, अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद से कोई भी उनका स्पीच उठा के देख लीजिए, कोई भी मंच देख लीजिए जहां से वो बोलते हैं, हर जगह से उनका एक ये पक्ष जरूर आता है, जातिगत जनगणना को लेके वो जरूर बोलते हैं। और अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है, उस चीज को भी, उस मुद्दे को भी हर मंच से उठाया जाता है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं जातिगत रणनीति थी, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा जो है वो हिंदूवादी है, धर्म पे आधारित है। अब धर्म पे बीजेपी को हराना, बीजेपी के खिलाफ पलटवार करना बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ये भी कहते रहे हैं कि पिछड़ों की संख्या जो है वो ज्यादा है और उस हिसाब से उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, इसीलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। अब देखना यही है कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा। नजर इस पर बनी हुई है। खुशबू, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। पहलगाम हिंसा में कानपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की।